स्मार्टेक्स पढ़ाई में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कलर विजन के बारे में। ठीक है, जो इस आप लोग अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं ना, तो पूरा विस्तार से आपको बताएंगे आज। जैसे कि आप मेडिकल में जाते हैं, अनफिट हो जाते हैं, तो अनफिट होते हैं तो किसके कारण होते हैं? कुछ तो प्रॉब्लम आपके अंदर होता होगा, जैसे कि कलर विजन हो गया, केहुनिया हो गया, या पैर का सटना हो गया। इस तरीके के बहुत सारे जैसे कि हड्डी टेढ़ हो गया, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, नाक के हड्डी सीधी नहीं है, तो इस तरह के बहुत सारे आप लोगों को काटे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है कि आँख अगर 6x6 नहीं रहता है तो आपको छांट दिया जाता है। तो आखिर क्यों छांटा जाता है? आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं पहले से, इसलिए। अगर मान के चलिए सारे चीज़ में आप सेलेक्ट हो, शारीरिक रूप से आप बहुत ही बढ़िया हैं, अगर आप नहीं छट रहे हैं और आकर लास्ट में कलर विजन पर आप छट गए, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत ही बुरा और बहुत ही ख़राब लगेगा। तो इसी तरह से आपको हमारा कहना मान करके आप लोगों को कलर विजन टेस्ट लगभग आप लोगों को महीना में 1-2 बार दे देना ही चाहिए। ठीक है, यूट्यूब पर बहुत हैं, गूगल पर भी बहुत हैं, तो आप लोग कहीं से भी पेज निकालिएगा और सेट मार दीजिएगा, लगभग 10 गो मार दीजिएगा। ठीक है, उसमें कितना टाइम लगेगा? लगभग अगर आँख आपका 6x6 है तो 6 सेकंड भी नहीं लगेगा, सारा के सारा आप बोल दीजिएगा भन भन। अगर आपके नज़दीकी कोई सदर अस्पताल है तो वहाँ भी आप जा कर के चेक करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, हमारे सामने कुछ पेज है जो कि 6 पेज है। 6 पेज में क्या क्या लिखा हुआ है आपको बताना है। ठीक है, तो सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में फाइनल एकदम पता चल जाएगा। सिर्फ आप लोग एंड तक बने रहिएगा और दोस्तों तक अपना शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चल सके। तो चलिए, यहाँ पर फर्स्ट में जो लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 12 लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा गया है दोस्तों? 12 कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा गया है दोस्तों? यहाँ पर 8 लिखा गया है, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए अगला पेज में क्या लिखा गया है। सबसे पहले हम आपको एक डाउट क्लियर कर दें कि ये जो लौक रहा है ना, ये अगल बगल, इसको ध्यान ही नहीं देना है, इसको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जो आपको एक कलर दिख रहा होगा, जैसे कि देखिए कलम का इशारा, देखिए ये कलर को ध्यान दीजिए कि 6 कैसे बना हुआ है। अब मान के चलिए हम 6 को काट देते हैं, आपको ध्यान दिया कि क्या लिखा गया है? इसको ध्यान दीजिए। देखिए, अब जो भाई लोग चश्मा पहनते होंगे, जिनका आँख खराब होगा, मान के चलिए आप मार दिए, और जिन भाई का आँख खराब होगा उन भाई से कहिएगा वो कभी नहीं मार पाएंगे, क्योंकि उनको दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, तो आप लोग अपना प्रैक्टिस चालू रखिए। ठीक है, अपना प्रैक्टिस चालू रखिए। अब देखिए आ गए हम लोग चौथा पेज में। ठीक है, चौथा पेज में क्या लिखा गया है? तो देखिए हम रेघारी पार दिए, अब इसके अंदर ही आपको देखना है, अंदर ही लिखा गया है, बाहर आपको ध्यान नहीं देना है। इस साइड इस साइड इस साइड ध्यान आपको नहीं देना है। ठीक है, ये सब ऐसे ही बना हुआ है, बीच के एकदम देखना है। तो इसमें क्या लिखा गया है? कुछ इस प्रकार से दोस्तों 5 को बनाया गया है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और 3 को कुछ इस प्रकार से दोस्तों बनाया गया है। ठीक है, इस प्रकार से। अब बताइए कि अगला में क्या लिखा गया है? अगला में क्या लिखा गया है बताइए अब, 6 नंबर पेज में। तो ऐसा ऐसा आपको कहीं कहीं दे दिया जाएगा ना कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से बनाना है और आराम से बताना है। सॉरी यार, बनाना नहीं है, बताना है। ठीक है, जैसे कि पेन पेंसिल धरवा दिया जाएगा, या वो खुद धरेंगे और आपसे पूछेंगे कि ये क्या लिखा गया है, 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 इसमें क्या लिखा गया है, इसमें क्या लिखा गया है, इस तरीके से पूछेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? जवाब देना है कि क्या लिखा गया है। ठीक है, और ये मेडिकल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पेज है, तो इसको ध्यान से देखिए और समझिए और बनाइए इसको, ताकि आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम में, जो बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसमें आप मेडिकल में ना छट सकें। तो इसको ध्यान में रखते हुए बनाइए। अब चलिए, अब 15 नंबर, सॉरी यार 15 बता ही दिए। ठीक है, 6 नंबर पेज में क्या लिखा गया है? 6 नंबर पेज में अगर ध्यान से देखेंगे तो 15 कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। ठीक है, हाथों का इशारा से दोस्तों टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। ठीक है, क्योंकि हम हाथ के इशारा से बना रहे हैं। ठीक है,
तो आप लोग देखिए 15 लिखा गया है, ठीक है। तो आप लोग एकदम लग जाइए, जुट जाइए। मेडिकल ज़रूरी है, फिटनेस भी ज़रूरी है, एजुकेशन भी ज़रूरी है। आपका अच्छा एजुकेशन, अच्छा पढ़ाई होना भी ज़रूरी है। सारा चीज़ आपको अच्छा रहेगा तभी सेलेक्ट हो पाएंगे, वरना एक भी चीज़ में अगर गलत हो गया तो आप नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो सारा चीज़ आपको अच्छे से करके चलना है, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।